नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो इस वीडियो में दोस्तों हम जानेंगे कि जो राजकाज के थ्रू आईपीआर है वो हम कैसे भर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमको गूगल पर राजकाज सर्च कर लेना है और राजकाज सर्च करने के बाद राजकाज आईपीआर पर क्लिक करने के बाद में कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा, राजकाज 2.0। तो यहाँ पर हमको जो साइन इन का ऑप्शन शो रहा है उस पर क्लिक कर देंगे दोस्तों। उस पर क्लिक करने के बाद में हमको हमारी जो एम्प्लॉय आईडी, जो कि हमारी एसएसओ आईडी भी है, वो डाल देनी है। और एसएसओ आईडी डालने के बाद में पासवर्ड डाल देंगे और कैप्चा डालकर हम लॉगिन कर लेंगे। तो दोस्तों, अगर आप भी इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें और अपने साथियों के साथ भी इस चैनल को शेयर करें, जिससे आपको आगे अच्छी अच्छी जानकारी कर्मचारियों से संबंधित मिल पाए। तो दोस्तों, इस तरीके से हमको लॉगिन कर लेना है। तो हम देखेंगे कुछ इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें हमारा नाम शो होगा और नाम शो होने के बाद में हमको सेलेक्ट कर लेना है कि हम गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, ऑटोनोमस बॉडी के एम्प्लॉय है, या जो भी आपसे संबंधित जो भी विभाग है उस संबंधित हम जो आइकन है उसको सेलेक्ट कर लेंगे। तो जैसे कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय सेलेक्ट करेंगे और जो कोई किसी निगम के कर्मचारी हैं वो ऑटोनोमस बॉडी, पीएसयू बोर्ड एम्प्लॉय, ये वाला टैब सेलेक्ट करेंगे। और इस प्रकार से हम जो है वो सिलेक्शन कर लेंगे। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय वाले गवर्नमेंट एम्प्लॉय पर सेलेक्ट करके और गेट स्टार्टेड बटन पर हम क्लिक कर देंगे। दोस्तों, अपने हिसाब से आप चूज़ कर सकते हैं जिस भी फील्ड में है। उसके बाद में जैसे हम गेट स्टार्टेड पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से हमारा इंटरफेस खुलेगा। उसमें हमारी एम्प्लॉय आईडी, हमारा जो नाम है वो ऑटो फिल्ड आएगा। हमको एक बार वो डिटेल्स चेक कर लेनी है, हमारा नेम, उसके बाद में डेट ऑफ बर्थ और एसएसओ आईडी। ये सारी डिटेल्स ऑटो फिल्ड हैं दोस्तों, प्री फिल्ड हैं, पहले से भरी हुई हैं। तो हमें इसमें कोई भी चेंज हम कर भी नहीं सकते हैं। और एक बार हम और क्लियर हो जाएंगे कि हमारा जो है नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर वगैरह, जेंडर, इस तरह से कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है हमारी हमको यहाँ पर दिखाई देगी। तो इस तरीके से हम नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे और नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद जो टैब खुलेगा वो आएगा हमारा सर्विस डिटेल्स का। तो इसमें हमको जो हमारी सर्विस है उससे संबंधित डिटेल्स भरनी पड़ेंगी, जैसे कि जॉइनिंग टाइप, रिक्रूटमेंट भर देंगे। उसके बाद में हम डेजिग्नेशन कैटेगरी, जिसमें हम सर्विस डेजिग्नेशन भरेंगे, फिर पेरेंट डिपार्टमेंट भरेंगे, फिर सर्विस रूल्स, सर्विस क्लासिफिकेशंस, डेजिग्नेशन, एम्प्लॉय का टाइप, एम्प्लॉय की जो टर्म है कैसी है, परमानेंट है या संविदा पर है वो, सर्विस ज्वाइनिंग डेट। कुल मिलाकर हमको इस टैब में जो है हमारी सर्विस से रिलेटेड डिटेल्स ही फिल करनी है। तो इस तरीके से हमको जो हमारे हमसे रिलेटेड जो भी डिटेल्स हैं वो फिल कर देंगे इस तरीके से। जैसे कि हमको ज्वाइनिंग टाइप में रिक्रूटमेंट, डेजिग्नेशन कैटेगरी में सर्विस डेजिग्नेशन तो रिक्रूटमेंट कर देंगे। प्रमोशन है, जो भी हम डेपुटेशन है, जो भी हमारा जो हमसे रिलेटेड जो भी चीज़ है उसको सेलेक्ट कर लेंगे। ज्वाइनिंग टाइप में जैसे रिक्रूटमेंट आ जाएगा, और अगर री रिक्रूटमेंट है तो वो, प्रमोशन है तो वो, डेपुटेशन यानी जो भी चीज़ आप पर लागू होता है, जो भी ऑप्शन, वो ऑप्शन हम फिल कर देंगे। तो जैसे कि प्रमोशन पे है यहाँ पर हमारा, तो प्रमोशन पर क्लिक कर देंगे। सर्विस डेजिग्नेशन में सर्विस डेजिग्नेशन या डायरेक्ट डेजिग्नेशन, तो सर्विस डेजिग्नेशन को सेलेक्ट कर लेंगे। फिर गवर्नमेंट पेरेंट डिपार्टमेंट, यानी हमारा जो पेरेंट डिपार्टमेंट, यानी हम कौन से डिपार्टमेंट में वर्तमान में कार्यरत हैं। तो जो भी हमारा डिपार्टमेंट है उसको हम मैनुअली सेलेक्ट कर लेंगे टाइप करके, या ड्रॉप डाउन लिस्ट में से सेलेक्ट कर लेंगे। और हमारा डिपार्टमेंट सेलेक्ट करने के बाद में एक बार हम जो लिस्ट है उसमें से डिपार्टमेंट देख लेते हैं, जो भी हमारा डिपार्टमेंट हम पर लागू होता है। इसमें राजस्थान के ऑलमोस्ट सारे डिपार्टमेंट्स की लिस्ट आपको यहाँ पर मिल जाएगी। उसमें आपका जो डिपार्टमेंट है आप टाइप करके भी सेलेक्ट कर सकते हैं, और चाहे तो आप ड्रॉप डाउन में से कर लें, चाहे तो आप दोस्तों टाइप करके सेलेक्ट कर लें। दोस्तों, हमारा डिपार्टमेंट सेलेक्ट करने के बाद में सर्विस रूल नेम, सर्विस रूल नेम ऑटोमेटिक ही आएगा डिपार्टमेंट के हिसाब से। तो जो सर्विस रूल नेम है उसको क्लिक कर दें और सर्विस रूल नेम सेलेक्ट करने के बाद में
हमको सर्विस क्लासिफिकेशन जो है वो सेलेक्ट कर लेना है। तो यानी स्टेट सर्विस है या सबऑर्डिनेट सर्विस है, जो भी अगर हम राज्य सेवक अधिकारी हैं तो वो सबऑर्डिनेट यानी अधीनस्थ सर्विसेज है, तो अधीनस्थ जो सबऑर्डिनेट सर्विस को हम सेलेक्ट कर लेंगे। तो जो भी हम पर लागू होता है दोनों में से उसको हमको सिलेक्शन कर लेना है। तो इस तरीके से सेलेक्ट करने के बाद में दोस्तों फिर हम डेजिग्नेशन पर क्लिक करेंगे, यानी हम किस डेजिग्नेशन के कर्मचारी हैं। तो हमारी जो डेजिग्नेशन सेलेक्ट करने के बाद में एक बार हम सर्च कर लेंगे। हमारे डेजिग्नेशन सेलेक्ट करने के बाद में एम्प्लॉय का टाइप पर क्लिक कर देंगे। एम्प्लॉय टाइप यानी हम गैजेटेड हैं या नॉन गैजेटेड हैं, जो भी हम पर लागू होता है उसको सेलेक्ट कर लेंगे। फिर एम्प्लॉय का टर्म सेलेक्ट कर लेंगे, परमानेंट है या टेम्परेरी है। उसके बाद में जो है सर्विस की जो ज्वाइनिंग डेट है वो कर लेंगे। फिर दोस्तों करंट पोस्टिंग प्लेस या करंट पोस्टिंग ऑफिस जो है हमको वो भी सेलेक्ट करना है। तो करंट पोस्टिंग ऑफिस को सेलेक्ट करने का एक दूसरा तरीका है। उससे पहले हम बेसिक पे की बात कर लेते हैं। बेसिक पे जो है हम जो हमारा वर्तमान बेसिक पे है वो सेलेक्ट कर लेंगे, और डीडीओ कोड अगर आपको याद हो तो डीडीओ कोड भर देंगे, और नहीं है तो हम हमारे जो डीडीओ हैं उनसे इस बारे में मालूम कर लेंगे कि डीडीओ कोड क्या है। दोस्तों डीडीओ कोड हमारा जो हेड होता है, हेड ऑफिस, वहाँ से हम पता कर सकते हैं, तो उनसे जानकारी ले लेंगे कि भाई डीडीओ कोड क्या है। तो दोस्तों अब जैसे हम ऑर्गेनाइजेशन यानी पोस्टिंग ऑफिस है उसको सेलेक्ट करते हैं, तो उस पर क्लिक करने के बाद हमको कुछ ऐसा आइकन शो होगा। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि हमको कोई किसी प्रकार से सिलेक्शन का ऑप्शन नहीं मिल रहा है। तो सबसे पहले हमको जो करना है वो सबसे पहले हम दोस्तों हमारा डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे। डिस्ट्रिक्ट के बगल में जो हमको ये ब्लू कलर का आइकन, तीर जैसा आइकन दिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। तो हमारा डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद में उसके बाद में हम जो ऑर्गेनाइजेशन है उस ऑर्गेनाइजेशन वाले तीर पर क्लिक करने के बाद जो भी हमारा डिपार्टमेंट है हम मैन्युअली उसका नाम डाल देंगे। सपोज जैसे आपका डिपार्टमेंट है कोई भी, मतलब जैसे अगर कोई स्कूल का नाम है तो स्कूल का नाम डाल देंगे, या और कोई डिपार्टमेंट है तो सीधा उसका डिपार्टमेंट का नाम डाल करके सर्च करेंगे तो हमको हमारा जो है डिपार्टमेंट स्क्रीन पर शो हो जाएगा। और उस डिपार्टमेंट, जैसे यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये हमने सेलेक्ट कर लिया है कोटा डिस्ट्रिक्ट। तो कोटा को जैसे ऐड करेंगे तो कोटा के सारे डिपार्टमेंट्स हमारे सामने ओपन हो जाएंगे, और उसके बाद में जो है हम गवर्नमेंट के थ्रू या जिस ऑर्गेनाइजेशन में हम काम करते हैं उसके सामने वाले तीर पर या ऑफिस के सामने वाले जो ब्लू कलर का जो ये हमको एरो का निशान दिख रहा है, इस पर क्लिक करके हम सर्च करेंगे जैसे ही, तो हमारा जो ऑफिस है उसका नाम हमको सीधा सीधा शो हो जाएगा। ऑफिस का नेम हम ऐड कर सकते हैं, और ऐड करके सर्च करेंगे तो हमारे सीधे ऑफिस का नाम जिस तरीके से देख लीजिए खुल गया है। तो इस तरीके से इसके बाद हमको इस पर जो है टिक करना है। टिक करने के बाद हमको इसको सेलेक्ट कर लेना है। तो उसके बाद में सेलेक्ट करने के बाद में हम जैसे ही सबमिट पर क्लिक करेंगे, उसके आगे सबमिट करने के बाद में हमारा जो ये डिपार्टमेंट है वो सेलेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार से देखिए हमारे करंट पोस्टिंग ऑफिस का नाम आ गया है दोस्तों। उसके बाद ऐड डॉक्यूमेंट, हमें यहाँ पर कोई भी किसी प्रकार का डॉक्यूमेंट ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों, ये कंपलसरी नहीं है। इस तरीके से इसको अपडेट कर देंगे, और फिर हमारा जो है इस तरह से प्रोफाइल ओपन हो जाएगा। और प्रोफाइल ओपन होने के बाद में हम मास्टर में जा कर के हमारा जो है इसमें IPR के ऑप्शन शो हो जाते हैं यहाँ पर। उसके बाद में जो अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है तो डिक्लेयर IPR एज निल, यानी इस पर क्लिक कर देंगे
तो अगर ज़ीरो प्रॉपर्टी का IPR है तो उसको ज़ीरो प्रॉपर्टी का भर देंगे, यानी हमारे पास कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है, यानी हमारा जो IPR है वो नील की रिपोर्ट यहाँ से चली जाएगी। और अगर हमारे पास कोई प्रॉपर्टी है और उसको हमको ऐड करना है तो ऐड योर फर्स्ट प्रॉपर्टी पर क्लिक करेंगे और उसके बाद में ऐड योर फर्स्ट प्रॉपर्टी पर क्लिक करेंगे और हमारी जो प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी पर क्लिक करने के बाद में हम हमारी प्रॉपर्टी इस तरीके से ऐड कर सकते हैं। प्रॉपर्टी की डिटेल ऐड करने के लिए हमको प्रॉपर्टी का टाइप, सब टाइप और प्रॉपर्टी का जो लोकेशन है, एड्रेस लोकेशन, वो सेलेक्ट कर लेंगे, रूरल अर्बन जो भी है। और इस तरीके से एग्रीकल्चर है, कमर्शियल है, रेजिडेंशियल है, वो सेलेक्ट कर लेंगे। जिस प्रकार का जो हमारा लैंड टाइप है उसको सेलेक्ट कर लेंगे, एग्रीकल्चर है, कमर्शियल है, रेजिडेंशियल, इंडस्ट्रियल, जो भी यहाँ पर लागू है वो कर लेंगे। उसके बाद में प्रॉपर्टी का जो है सब टाइप पर क्लिक कर देना है। प्लॉट है, फ्लैट है, इंडिपेंडेंट हाउस है, विला है, या जो भी उसके अनुसार ऑप्शन हमको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद प्रॉपर्टी का एड्रेस, यानी ग्रामीण एरिया में तो रूरल आएगा और शहरी एरिया में है तो अर्बन आएगा। इस अर्बन उसका एड्रेस या रूरल जो भी आप पर लागू है वो कर लेंगे सेलेक्ट। उसके बाद उसका पूरा एड्रेस लिख देंगे हम। उसके बाद पिन कोड, कंट्री इत्यादि बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है वो हम सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में ये इन्फॉर्मेशन भरने के बाद में डिजिबिन की ज़रूरत नहीं है, इसको अगर नहीं भरे तो कोई दिक्कत नहीं है। और लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड ये डिटेल्स भी हमको खाली छोड़ सकते हैं। इस प्रकार हम सारी जो डिटेल्स है, नॉर्मल डिटेल्स, वो भरने के बाद में ओनरशिप की डिटेल्स, किस तरीके से हमने उस प्रॉपर्टी को एक्वायर किया है वो भर देंगे। ओनर ओन्ड बाय सेल्फ है या डिपेंडेंट है या जॉइंट में है, इस तरीके से उसके बारे में डिटेल्स भर देंगे। और फाइल अटैच करना चाहे तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहे तो ऑप्शनल है, कोई दिक्कत नहीं है। फाइनेंशियल डिटेल्स यानी मैनर ऑफ एक्विजिशन, और अगर जॉइंट में है तो रिलेशनशिप और वो डिटेल्स भर देंगे। फिर मैनर ऑफ एक्विजिशन यानी किस प्रकार से हमको ये जो है हमारी जो प्लॉट है किस प्रकार से हमको मिला है, उसकी डेट भर देंगे, मंथ भर देंगे, ईयर भर देंगे, और उसके जिससे हमने ख़रीदा है उसका नाम, उसकी प्रेजेंट वैल्यू, और अगर एनुअल इनकम हमको उस प्रॉपर्टी से हो रही है तो वो डिटेल्स भी हम फिल कर देंगे। इस प्रकार से बेसिक डिटेल्स जो है जिससे प्रॉपर्टी ख़रीदी है वो डिटेल्स भी भरेंगे। और अभी वर्तमान में उसकी जो है कीमत कितनी है, ये हमने लोन से ली है, परचेजिंग डिटेल्स में किस प्रकार से हमने उसको ख़रीदा है वो सारी डिटेल्स भर देंगे। और लोन से लिया है या कैसे भी सेविंग से लिया है, सारा उसमें ओपन हो जाएगा। जिस प्रकार से आपने उसको ख़रीदा हो वो डिटेल्स हम फिल कर देंगे। फिर बाद में उसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी है, और अगर हमको उससे कोई एनुअल इनकम भी हो रही है तो इनकम भी भर देंगे। और किससे हमने उसको ख़रीदा है या किससे हमको प्राप्त हुई है वो प्रॉपर्टी, उसकी जो है उसका नाम और उसके कॉन्टैक्ट नंबर फिल करने के बाद में सेव कर देंगे। इस प्रकार अगर हमारे पास दूसरी प्रॉपर्टी है तो ऐड प्रॉपर्टी पर क्लिक करेंगे, वरना डिक्लेयर IPR पर क्लिक करेंगे। तो हमने जैसे जो हमने डिटेल फिल की है यहाँ पर सामने स्क्रीन पर इस तरह से शो हो जाएगी। अब अगर कोई और प्रॉपर्टी है तो ऐड प्रॉपर्टी, अगर प्रॉपर्टी दूसरी नहीं है तो डिक्लेयर IPR, यानी हम इस पर क्लिक करेंगे। और डिक्लेयर IPR पर क्लिक करने के बाद में हमारा जो IPR है वो सबमिट हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस तरीके से डिटेल्स भरने के बाद में प्रॉपर्टी डिटेल इस तरह से शो होगी। अगर उसको आप कोई अपडेट करना चाहें तो अपडेट भी कर सकते हैं, डिलीट करना चाहें, मान लीजिए डिटेल्स गलत भराई में आ गई है तो डिलीट भी कर सकते हैं। और कोई अपडेट कुछ इसमें करना हो तो अपडेशन भी कर सकते हैं। इस प्रकार से इसको चेक कर सकते हैं। और फिर डिक्लेयर एज IPR पर क्लिक करने के बाद में
कुछ इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने शो होगा। उसके बाद में इस तरीके से हम हमारा IPR जो है वो भर सकते हैं और फाइनल सिलेक्शन इस प्रकार शो हो जाएगा। फिर डिक्लेरेशन पर क्लिक करना है। डिक्लेरेशन पर क्लिक करने के बाद में जैसे ही हम सबमिट करेंगे दोस्तों, हमारा जो IPR है वो सबमिट का देखिए अब ब्लू हो चुका है टिक। OTP आएगा हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर। OTP डालने के बाद में हम जो है वो OTP डालते ही हमारा IPR सबमिट हो जाएगा। इसकी हमको कॉपी डाउनलोड कर लेनी है और हमारे जो कार्यालय है उसमें पेश कर देनी है। धन्यवाद दोस्तों। और अगर दोस्तों आप हमसे आपका IPR भरवाना चाहते हैं तो आप उसके लिए हमारे वीडियो में कमेंट करके हमको बता सकते हैं। हम आपका IPR भरने में आपकी मदद करेंगे थोड़े से शुल्क के साथ। धन्यवाद दोस्तों।